अच्छा, अब ये है कि मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ हवाला रूल्स। एक चीज इनमें आप रख लें तमाम तलबा कि जब भी हवाला के मामलात आते हैं, इनका फिकी तज्जिया करने के लिए आपको चंद पॉइंट्स के ऊपर सोचना पड़ता है। नंबर वन, आप लिखते चलें इस चीज को कि सबसे पहले आपने उस जो आपको इस्तिफ्ता आता है या कोई भी केस है जिसके अंदर हवाला के मामलात हैं, उसके अंदर सबसे पहले आपको तीन पार्टियां तलाश करनी है कि वो तीन पार्टियां कौन है, तीन फरीक कौन है। क्योंकि हवाला के अंदर तीन फरीक होते हैं लामहला। तो सबसे पहला काम यह होगा कि आप तीन गोल दायरे लगा दें, तीन गोल दायरे लगा दें। ये सबसे पहला काम आपने कर लिया। फिर उसके बाद है नंबर टू, उन गोल दायरों में आप टाइटल दें। कोई बंदों के नाम है, ए बी सी है, एक्स वाई जेड है, उनके नाम क्या है। हर एक दायरे का कोई ना कोई नाम होगा। बैंक हो सकता है, बंदे हो सकते हैं, दुकानदार हो सकता है, वगैरह वगैरह। कोई बिजनेस हो सकता है, अमर जैद अमर बकर हो सकते हैं। ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है कि अब आपने ये पहचान करनी है कि हु इज हु, कि कौन क्या है। भाई उसमें मुहील कौन है, मुहाल अलह कौन है और मुहाल लहू कौन है, ये आपने पहचान करनी है। ट्रांसफरर कौन है, ट्रांसफरी कौन है और पेयर कौन है। कितने पॉइंट्स हो गए? तीन पॉइंट्स हो गए। चौथा, आपने सबसे पहला काम जो हवाला के लिए जरूरी है वो कौन सी शर्त है? हमने अभी क्लासेस में पढ़ी थी शर्तें। सबसे अहम शर्त हवाला के होने के लिए है कि मुहील मकरूज होना चाहिए मुहाल लहू का, यानी ट्रांसफरर मस्ट बी डेटर ऑफ ट्रांसफरी। यानी मुहील और मुहाल लहू के दरमियान क्रेडिटर डेटर का ताल्लुक या रिलेशनशिप होना चाहिए मुहाल लहू का। हम फिर इंग्लिश में से कहते हैं कि ट्रांसफरर मस्ट बी डेटर ऑफ ट्रांसफरी, या वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि ट्रांसफरी मस्ट बी क्रेडिटर ऑफ ट्रांसफरर। ये हवाला के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले आपने एक नंबर 4 पे जो काम करना है वो ये देखना है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है कि क्या कहीं ना कहीं से किसी तरीके से इनके दरमियान ये क्रेडिटर और डेटर का ताल्लुक बन रहा है। जरूरी नहीं कि वो कर्ज की वजह से बन रहा हो, ये भी ज़हन में रखें। मुमकिन है उसने उससे कभी कोई चीज उधार में जाकर खरीदी हो। ट्रांसफरी जो है, मिसाल के तौर पर आप अगर किसी जगह से दुकानदार से कोई माल खरीदते हैं और कहते हैं जी पैसे आपको 10 दिन बाद दूंगा, आपने चीज खरीद ली और वो जो कीमत थी आपके ऊपर क्या बन गई? देन बन गई, डेट बन गई। और जब वो आपसे मांगेगा, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप किसी तीसरे अपने दोस्त को कह देते यार इसके इतने पैसे दे दो, तो हवाला तो हो गया। अब आपके और उस दुकानदार के दरमियान जो ताल्लुक है वो क्रेडिटर डेटर का है। आप मुहील है, वो दुकानदार मुहाल लहू है। आप और उसके दरमियान सीधी रिलेशनशिप तो आ गया, क्रेडिटर और डेटर का ताल्लुक। लेकिन ये ताल्लुक किस तरह बना? बै मुअज्जल के जरिए, क्रेडिट सेल के जरिए बना। आपको ये ताल्लुक ढूंढना है। जब आपने ये ताल्लुक ढूंढ लिया, अब ये तयन करना है कि कौन प्रिंसिपल क्रेडिटर है और कौन प्रिंसिपल डेटर है। तो हवाला के अंदर प्रिंसिपल क्रेडिटर कौन होगा? मुहाल लहू प्रिंसिपल क्रेडिटर होगा। और प्रिंसिपल डेटर कौन होगा? मुहील होगा। कितने पॉइंट हो गए? 4। नंबर 5, फिर आपने ये तय करना है कि मुहील और मुहाल अलह के दरमियान भी कोई सीधी रिलेशनशिप है कि नहीं। ट्रांसफरर और पेयर, ट्रांसफरर और पेयर के दरमियान भी कोई ना कोई ताल्लुक होना चाहिए।
अच्छा, फिर उसके बाद अब ये जब आपने काम कर लिया, आपने ये काम करते हुए ताल्लुक उनका कायम करना है। जिस तरह हमने एरोज बना देते हैं कि भी इनके दरमियान ये सीडी रिलेशनशिप, इनके दरमियान भी सीडी रिलेशनशिप आ गया। अब ये करना है, ये पॉइंट कितने हो गया? 5। अच्छा, फिर उसके बाद अब आपने इनको एक बाकायदा तरतीब देनी है। मुमकिन है आपने जो 3 दायरे लगाए उसके अंदर मुहील नीचे बॉटम में आ रहा हो, मुहल लहू कहीं ऊपर कॉर्नर में जा रहा हो, ठीक है, और आप एक तरतीब से खास आपके जहन में बनी होती है कि मैं मुहील यहाँ पे रखा होता है, मुहल लहू यहाँ पे रखा होता है, आपके लिए तज्जिया करना आसान हो जाता है, क्योंकि जिस तरह इंसान का जहन बना होता है उसके मुताबिक उनको तरतीब अरेंज कर ले, रीअरेंज कर ले, गोल दायरे अलग से दोबारा लगा ले, ठीक है। जिस तरह के हमने मैंने आपको नॉर्मली यहाँ पे पढ़ाया कि जी यहाँ मुहील इस जगह पे रखा था, मुहाल अलह यहाँ पे था, मुहाल लहू यहाँ पे था। तो अब आप अपना मुमकिन है आपने जो गोल दायरे लगाए ये पार्टियां रीशफल हो के कोई किधर खड़ा हो, किधर खड़ा हो, अब आपके लिए मामला करना आसान हो जाएगा। ये करने के बाद आप यूं समझे 70% एनालिसिस तो आपने कर लिया, अगर आप ये कर सकते हैं। अब करना है अपने तज्जिया। तज्जिए में आपने क्या देना है? आपने तज्जिए में ये बताना है सबसे पहले कि हवाला होता क्या है, व्हाट इज हवाला, हवाला की आपने डेफिनेशन देनी होती है। फिर उसके बाद अब ये बात कर रहे हैं हम एनालिसिस की, तज्जिया जो आपने करना है कि हवाला की डेफिनेशन, लेकिन हवाला की डेफिनेशन आप इस अंदाज में करेंगे कि यहां पर जो फरीकैन के नाम है, अब आपने नाम इस्तेमाल करें, प्रैक्टिकली डेफिनेशन देनी है आपने कि ये हवाला इसलिए है कि ये फलाना बंदे ने फलाना मामला किया है इसके साथ, तो ये वगैरह वगैरह। अब आपने अप्लाई करनी है, बात समझ आ गई? अच्छा, फिर उसके बाद आपने दूसरे नंबर पे ये डेफिनेशन करने के बाद आपने ये बताना है कि ये हवाला की किस्म कौन सी है।